किसी के घर से भी कोई भी किसी का केस चला हुआ है कोर्ट में, तो अगर आप लोग अपने खर्चे पे कोई वकील हायर नहीं कर सकते, कोर्ट का एक्सपेंस नहीं उठा सकते, तो आप कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे कि भाई हम जो है वीकर सेक्शन से आते हैं, कमज़ोर वर्ग से आते हैं, हम जो है अपना वकील का खर्चा नहीं दे सकते, या हम जो है कोर्ट की सारी फीस वगैरह नहीं कर सकते। तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट आपको लीगल एड काउंसिल देगा, आपका एक भी पैसा उसमें खर्च नहीं होगा। और जैसे लीगल एड पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, ये फ्रंट ऑफिस में बैठते हैं, तो फ्रंट ऑफिस में जो भी व्यक्ति जिसका केस है या नहीं है, तो आप इनके पास कभी भी जा सकते हैं, अपने राइट डिस्कस कर सकते हैं और ये आपको लीगल एडवाइस करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ की बात मैंने कर दी, जैसे मान लो कोई केस अब आपका सेशन कोर्ट में चले जाता है, तो सुना होगा कि भाई हमारा केस, अभी ऐसी कमिटी इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी आप अपना एडवोकेट ले सकती है। वहाँ ये कि हम लोग वहाँ नहीं कर पाते क्योंकि हाई कोर्ट में फीस बहुत ज़्यादा होती है वकीलों की, तो वहाँ पे भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहाँ भी आपको फ्री में लीगल एड काउंसिल, इवन सुप्रीम कोर्ट तक, जैसे मैं बोला ना, हर कोर्ट में ये अथॉरिटी ने अपना एक इंस्टीट्यूट करा हुआ है, ठीक है। लीगल एड काउंसिल का ये है कि लीगल एड काउंसिल, मान लो ये बात में आप तक आपने ये बात स्प्रेड करनी है अपने फैमिली में, अपने से आता है कि भाई हमने केस करना है कोई भी। कई लोग हमारे सोसाइटी में ऐसे है कि केस अपने अधिकार नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट वो नहीं होता कि भाई हमने वकील लेना, या तो उन तक आप ये बात पहुँचा है कि अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ उनको बोले कि भाई अगर आपने कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट दृश्य यही है, इनका मेन दृश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति समाज में अपने राइट्स, अधिकार और न्याय से अछूता न रहे। मेन इसका यही रीज़न है। आई बात समझ सबको? एक टॉपिक में आपको और थोड़ा डिस्कस करूंगा क्योंकि आज का शायद एग्जाम भी चले हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। नहीं, जैसे अभी टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, सुना किसी ने? घरेलू हिंसा सुना है ना? घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी लेडी, कोई भी जो शादी करके लड़की अपने ससुराल जाती है ना, अगर एक लेडी के साथ मार पिटाई होती है उसको, और उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या करें, मेरे पास ना पैसे हैं, ना वकील है, ना कैसे करूँगी, तो आपने ये बात उन तक पहुँचानी जो मैंने अभी आपको बताई, ये उन तक ये पहुँचाना है कि भाई अगर आपके साथ सच में ऐसा हो रहा है तो आप ऐसे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और आपको वहाँ पे सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मतलब ये कि किसी को न्याय दिलाना ये बहुत बड़ा काम है, कर्तव्य है आप लोगों का, सब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, सब आप ये बात सब तक पहुँचा सकते हैं अपने सोसाइटी में, समाज में। पर इसका एक जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, इसमें इसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें ये तो पता है मैक्सिमम लेडी को पता, आज में सब पढ़े लिखे हैं कि भाई ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें ये कि खर्चा भी मिलेगा ही मिलेगा और जो पति को है वो देना ही देना पड़ेगा खर्चा। इसका मिस एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, इसके हो रहा है कि कई औरतें अपनी शर्तें मनवाने के लिए झूठे केस भी कर रही है कि भाई ये अगर मैं केस करूँगी तो मेरा पति ये डिमांड मेरी मान ही लेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी सबको समझानी, चाहे आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई पड़ोसी है, आप जो समाज में आप रहते हैं ना, तो आप सबको ये बातें बता सकते हैं कि भाई जो केस, मान लो जो कोई एक्ट बना है उसका कोई गलत प्रयोग ना करें, ठीक है। ये बातें आपने पहुंचानी सब तक। और एक बात और है, आप लोगों में से व्हीकल कौन चलाता है? कौन चलाते हैं? लड़कियां, लड़के? स्कूटी वगैरह कौन चलाते हैं? मैक्सिमम चलाते हैं। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, अभी 2021 में हमारा जो ये MB एक्ट है ये अमेंड हुआ है और इसमें चलान इतने महंगे हो गए। पर चलान ये है कि चलान तो ये कि आप लोगों को कोई परवाह नहीं, आपके माँ बाप ने कर देना है, ठीक है। पर सबसे पहले सेफ्टी है आपकी, ठीक है। अगर आप, चलो खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बात हो जाए, अगर आप चलाते हैं, सबसे पहले तो हेलमेट आपने यूज़ करना है। वैसे तो आप जब तक आप 18 नहीं हो तब तक आपने कुछ ऐसा नहीं करना है, पर अगर कोई भी चलाते हैं तो सबसे पहले हेलमेट वगैरह यूज़ करना है। गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगानी है, क्योंकि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसके बाद कोई क्लेम भी नहीं है, क्लेम भी नहीं मिलेगा कोई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले मेन बात यही है कि जो हमने पहले डिस्कस करा है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में, ये मेन चीज़ है। ये आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा सकती है कोर्ट में। चाहे आपके कोई भी रिलेटिव है, आपके रिश्तेदार, या कोई भी आपके समाज में आपको लगता है ना कि इसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप कोर्ट में जा सकते हैं और आपको वहाँ सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज
हमारे को अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है। हमारा जो ये है आज हम इसलिए थोड़ा टाइम शॉर्ट है क्योंकि ये बच्चों का पढ़ाई का भी टाइम है। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। और सबसे बड़ी बात ये है, इसी हॉल में, यही हॉल है, इसी हॉल में हमने भी अपने अध्यापक से चाटे खाए हैं, इसी हॉल में, ठीक है। तो अपने सबसे पहले तो अपने टीचरों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। थैंक यू। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, मैम और अदर स्टाफ मेंबर्स, स्कूल की ओर से, प्रधानाचार्य महोदय की ओर से और सभी बच्चों की ओर से मैं इनका थैंक्स करना चाहूँगा। इस तरह से इन्होंने बहुत इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल चीज़ हमको बताई कि भाई किस तरह से मैं बहुत से बच्चे देखता हूँ, स्कूटी में कोई बैठा है, कोई गाड़ी चला रहा है, तो आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। खुद की सेफ्टी और नियम और कायदे कानून के अंदर अगर आप व्हीकल चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल्स है। हमने रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग यातायात के नियमों को पालन करना, उसके लिए हमने एक रैली निकाली थी। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम जब हम दूसरे को अवेयर कर रहे हैं बेटा, तो हमको खुद को भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे वकील साहब ने कहा, जितने भी मेंबर्स आए हैं लीगल एडवाइस करने हमको कि भाई किस तरह से नियमों का पालन करना है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके प्रति किस तरह से हमें अवेयर होना है, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम एंटायर फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई। थैंक यू।